नमस्ते दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का पीकेएस स्टडी में। अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 12 का रिवीजन। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और आप लोगों को पीडीएफ जो है टेलीग्राम में जाकर मिलेगी, तो वहां जाकर पीडीएफ ले सकते हैं। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को। प्रैक्टिस सेट 12 एसएससी जीडी और नोट टेलीग्राम में मिलेंगे। 5 क्वेश्चन रिवीजन के। बसंत कावरा का संबंध किससे है? सरोद से है। सीएजी के कार्य ए एवं शक्तियाँ अनुच्छेद 149 में है। यूरोप कॉकपिट किसे कहते हैं? तो ये बेंजीलियम को कहते हैं। माइकल पहाड़ियाँ स्थित है छत्तीसगढ़ में। कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन सी कहलाती है? लाइसोसोम। अब चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की ओर। पहला, अनंत आर कृष्णा एक प्रसिद्ध वादक है। किसके वादक है? मृदंगम के, ठीक है। और मृदंगम से संबंधित है टी रामकृष्णा। उमियापुरम के शिवरमन जी हैं और रामनाथ राघवन जी हैं। सितार से संबंधित है उमा शंकर मिश्रा जी हैं। और संतूर से कौन संबंधित है? संतूर से शिव कुमार शर्मा। भजन सपोरी, ये किससे संबंधित है? संतूर से। और बांसुरी से कौन संबंधित है? तो माना चंद्रशेखर। और अगर आप लोगों को ये सब याद नहीं होते कि कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किससे संबंधित है, तो उसके लिए मैं एक वीडियो ला सकता हूं जिसमें हम ट्रिक के माध्यम से उनको याद कर सकते हैं, एकदम बेसिक से। आपको उसी वीडियो में ही आप लोगों को पूरे इंस्ट्रूमेंट और उनसे संबंधित व्यक्ति के बारे में याद हो जाएगा कि कौन से व्यक्ति किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है। अगर आप लोगों को वो ट्रिक वीडियो देखना हो तो कमेंट कीजिए, वो ट्रिक वीडियो मैं जल्द ही बना दूंगा। अब चलते हैं आगे। दूसरी है ट्रेन टू पाकिस्तान, गुड बैड एंड सिडिकुलस और दिल्ली ए नोवेल के लेखक कौन है? तो ये है खुशवंत सिंह। कौन है? खुशवंत सिंह है। द कंपनी ऑफ वुमेन के भी लेखक खुशवंत सिंह है। अमिताभ घोष, इनकी कौन सी पुस्तक है? द शैडो लाइन्स। स्किन बॉन्ड्स, इनकी पुस्तक द ब्लू अम्ब्रेला। विक्रम सेठ, इनकी टू लाइन्स है और गोल्डन गेट है। टू लाइन्स और गोल्डन गेट किसकी है? विक्रम सेठ की। और मालगुडी डेज और वेटिंग फॉर महात्मा, ये दोनों पुस्तकें आर के नारायण ने लिखी थी। मनमोहन सिंह की पुस्तक कौन है? चेंजिंग इंडिया। और सलमान राहिदी की पुस्तक कौन है? मिड नाइट चिल्ड्रन, द सैटेनिक वर्सेज। शशि थरूर की पुस्तकों की बात करें तो पैक्स इंडिका है, वाई आई एम हिंदू है, द ग्रेट इंडियन नोवेल है। अगर ये पुस्तकें भी आपसे याद नहीं हो रही तो मैं इनके लिए एक ट्रिक वीडियो बना सकता हूँ। और अगर आप लोग कमेंट करें तो मैं एक ट्रिक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को पूरे लेखक और उनके पुस्तकें एकदम डीपली याद हो जाएंगी। तो कमेंट जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंडित गोपाल प्रसाद दुबे ने किस प्रकार के नृत्य के लिए पद्म श्री प्राप्त किया? तो ये छऊ के लिए प्राप्त किया। छऊ को 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। छऊ से गंभीर सिंह मुंडा जी संबंधित है जिन्हें 1981 में पद्म श्री दिया गया था। मकर ध्वज दरोगा जी संबंधित है जिन्हें 2011 में पद्म श्री दिया गया था। नेपाल चंद्र सूत्राधार हैं जिन्हें 2024 में पद्म श्री दिया गया था। कथकली से कौन है? तो कथकली से सदनाम PR बालकृष्ण हैं जिन्हें 2024 में पद्म श्री मिला। सत्रिया के कौन है? तो सत्रिया के हैं भावेन बोर बयान जिन्हें साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 का मिला है। किसी सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है? तो मोहम्मद यूनुस को। ये बांग्लादेश के हैं। 2006 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। 2006 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। और ये जो है 1983 में बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी इन्होंने। और बात करें तो भारत का पहला ग्रामीण बैंक कौन सा है? तो भारत का पहला ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 का है। इसका नाम प्रथमा बैंक है और इसे मुरादाबाद यूपी में खोला गया था। अब बात करें PV नरसिम्हा राव, 1911 में ये PM थे, ठीक है। आत्मे सेन 1998 में इन्हें नोबेल मिला था अर्थशास्त्र के लिए। मोहम्मद यूनुस की बुक कौन सी है? तो इनकी बुक है बैंकर टू द पुअर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। राष्ट्रीय पर्व कितने होते? 3 होते हैं। एक गणतंत्र दिवस, दूसरा स्वतंत्र दिवस, तीसरा गांधी जयंती होता है। गांधी जयंती कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। और इसी दिन अंत अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 76वां गणतंत्र दिवस जिसमें इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आएंगे जिसमें। और कौन है प्रेसिडेंट इंडोनेशिया के? प्रोबोवो। अगस्त माला बायोस्फीयर रिजर्व
कहाँ है, तो ये है केरल और तमिलनाडु में। ये 2001 में चिन्हित हुआ। नीलगिरी कहाँ, नीलगिरी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में है। अचनकमार कहाँ, छत्तीसगढ़ और एमपी में। प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स किस वर्ष आरंभ हुए थे, 2018 में आरंभ हुए। और 2019 से खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत हुई थी। और इसमें अंडर 17 में स्कूल के बच्चे होते हैं, अंडर 19 में कॉलेज के बच्चे होते हैं, ठीक है। और पहली बार नई दिल्ली में हुआ, 5वां भोपाल में हुआ और 6वां जो है तमिलनाडु में हुआ, जनवरी 19 और 31 जनवरी को। इसमें पहला स्थान महाराष्ट्र ने प्राप्त किया 57 गोल्ड के साथ, दूसरा स्थान तमिलनाडु में 39 गोल्ड के साथ, ठीक है। और इसका शुभंकर कौन रहा, तो वीर मंगई थे। किस बजट को जन केंद्रित बजट कहते हैं, तो 1968 का बजट मोनार्जी देसाई का बजट जो है जन केंद्रित बजट कहलाता है। मोनार्जी देसाई ने टोटल 10 बार बजट पेश किए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा बजट पेश किए हैं। प्रथम बार गैर कानूनी पीएम थे ये, और ये भारत और पाकिस्तान के से अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। भारत से इन्होंने 1951 में अवार्ड प्राप्त किया था, पाकिस्तान से 1990 में प्राप्त किया था। इनकी बुक कौन है, इनकी बुक है नेचुरल केयर। नेचुरल केयर। किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है, किसी भी राज्य में विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद हो सकती है। विधान परिषद किसी किसी में होती है, जिसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का था। विधान परिषद अब तक 6 राज्यों में है, यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है। विधान परिषद यूपी में 100 सीटें हैं। और विधान परिषद के सदस्यों को कैसे चुनते हैं, तो 1/3 जो है विधानसभा द्वारा चुना जाता है, और जो है 1/3 नागर पालिका से चुना जाता है, 1/12 शिक्षक चुनते हैं, और 1/12 जो होते हैं स्नातक, जो 3 वर्ष हो चुके होते, ग्रेजुएटेड, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, वे चुनते हैं। और 1/12 को राज्यपाल चुनते हैं। किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने का अधिकार है, तो राज्यपाल को किसी भी राज्य की विधानसभा का भंग करने का अधिकार है। यह आर्टिकल 174 के सब सेक्शन 2 से है। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति के शासन को बताया गया है, जो कि राज्य में लगेगा। और आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल को बताया गया है, जो कि पूरे देश या आधे देश में लगेगा। और 370 में वित्तीय आपातकाल बताया गया है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 और 1769 किसके बीच लड़ा गया, तो आंग्ल मैसूर युद्ध जो है टोटल 4 हुए। मद्रास की देखो 4 हुए 1767 से 69 में, जिसमें हैदर अली वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया, और हैदर अली जो है जीता। इसमें मद्रास की संधि हुई थी। फिर 1780 से 1784 के बीच हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी जी के बीच लड़ा गया, जिसमें इस युद्ध में कोई नहीं जीता, और मंगलौर की संधि हुई। फिर 1790 से 92 में टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से भिड़ गए। फिर 1799 में टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ, और टीपू सुल्तान मारा गया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ, तो आंग्ल मराठा युद्ध कितने हुए हैं, 3 हुए हैं, टोटल 3 हुए। पहला 1775 से 82 तक सलबाई संधि हुई, जिसमें 1803 से 6 तक बसीन की संधि और राजापुर घाट की संधि हुई। 1817 से 1818 तक मंदसौर की संधि हुई। और इसमें पूछा प्रथम आंग्ल इंडिया में कौन सी संधि हुई, तो सलबाई की संधि हुई। तीसरे कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने 1760 में फ्रांसीसी सेनाओं को हराया, जिससे भारत में फ्रांसीसी का वर्चस्व लगभग 1 सदी तक का संघर्ष समाप्त हो गया। वांडीवास के युद्ध में हुआ था। इसमें फ्रांसीसी वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी थी। फ्रांसीसी की ओर से काउंट डी लाली था, और ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से आयरकूट था। किस राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार है, तो झारखंड में है। उड़ीसा में एल्यूमीनियम और लोहा पाया जाता है। राजस्थान में चूने का पत्थर पाया जाता है। और सोना कहाँ पाया जाता है, सोना पाया जाता है कर्नाटक में, ठीक है। और खनिज उत्पादन में कौन है, प्रथम खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान उड़ीसा का है, सेकंड स्थान छत्तीसगढ़ का, तीसरा स्थान राजस्थान का है। बात करें बॉक्साइट जो है उड़ीसा में मिलता है, तांबा जो है एमपी में मिलता है, अभ्रक जो है आंध्र प्रदेश में मिलता है, चांदी जो है राजस्थान में मिलता है, और सोना कर्नाटक में मिलता है।
वाकोहरा कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो झारखंड में है। और यहीं पर झरिया कोयला क्षेत्र है। और गिरिडट्टू और डाल्टनगंज और घनबाद ये सब यहीं हैं झारखंड में। और कोयले का सबसे पुराना क्षेत्र कौन सा है? रानीगंज, जो वेस्ट बंगाल में है, जिसे वीरभूमि भी कहते हैं। सिंगरौली, उमयगिरी खान ये सब कहाँ है? तो ये है एमपी में। कोरबा की खान, सोनहत की खान ये सब छत्तीसगढ़ में है। नजीरा की खान कहाँ है? असम में है। कहाँ है? असम में। कांटापल्ली की खान आंध्र प्रदेश में है। कांटापल्ली की खान कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नामचिक नामफुक खान कहाँ है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। नवेली कहाँ है? तमिलनाडु में। कैपंटी कहाँ है? महाराष्ट्र में। भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा 1958 में की गई थी, जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसमें उद्योगों की 4 कैटेगरी विभाजित की गई थी। ये पहली उद्योग नीति की घोषणा हुई थी। सेकंड उद्योग नीति की घोषणा कब हुई? तो 1956 में हुई, जिसमें नेहरू जी थे। और तीसरी घोषणा 1977 में, चौथी घोषणा 1980 में, पांचवी घोषणा जो है 1990 में, और छठवीं घोषणा जो है 1991 में हुई थी। मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? भारत में परिवर्तनीय क्षेत्रों में पर्यटक स्थल और विभिन्न पर्यटन संबंधी गतिविधियों में वर्ष के एक निश्चित समय के लिए लोग कार्यरत होते हैं, लेकिन ऑफ सीजन में बेरोजगार होते हैं, तो इन्हें ही मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। प्रचंड बेरोजगारी कृषि में होती है। जब किसी एक जहाँ बहुत कम काम है, बहुत सारे लोग लग जाए, तो उसे प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं। जिसका आकार और आयतन निश्चित हो, वो ठोस अवस्था कहलाती है। अवस्था 5 होती है: ठोस, गैस, द्रव, प्लाज्मा और बांस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। थायराइड ग्रंथि के सामान्य कार्य के लिए आवश्यक है आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग, गर्भपात और मस्तिष्क की क्षति ये सब रोग होते हैं। ल्यूकेमिया एक कैंसर है, रक्त का कैंसर, जिसे हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं। ये अस्थि मज्जा में रक्त कोशिका को प्रभावित करता है। ये प्रभावित रक्त कोशिका लिम्फाइड होती है। और रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर 3 होता है: ल्यूकेमिया द्वारा, लिकोमा होता है और मायलोम होता है। ठीक है। और जो है ऑन्कोलॉजी क्या होती है? कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम में आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप लोगों को ट्रिक वाली वीडियो चाहिए, नृत्य की हो गई और वाद्य यंत्रों की, वो ट्रिक्स याद हो जाएगा। अगर वो ट्रिक वाली वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 13 के साथ।